क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया और उन छात्राओं की याचिका खारिज कर दी जो स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग कर रही थी। कर्नाटक हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते ही इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने कार्यवाही शुरू होते ही सुना दिया। जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने अलग अलग शहरों में सावधानी बरती। कई शहरों में धारा 144 लगी और फ्लैग मार्च निकाला गया। बीदर जिले में पुलिस का लंबा चौड़ा काफिला सड़कों पर निकला, तो बेलगावी में पुलिस ने स्कूलों के बाहर ही डेरा डाल लिया। वो वहां आने वाले छात्रों पर कड़ी नजर रखते दिखे। रही बात उडुपी की, तो वहां पुलिस वाले सुबह से ही अलर्ट हो गए। कर्नाटक का हिजाब विवाद उडुपी से ही शुरू हुआ था। वहां हाई कोर्ट का फैसला आते ही स्कूलों और कॉलेजों में एक दिन की छुट्टी कर दी गई। टुडे 15th we have given holidays for both schools and colleges as a precautionary measure. उडुपी की 6 छात्राओं ने ही सबसे पहले हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसलिए छात्र स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 15 दिन से ज्यादा सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में छात्राओं ने अपनी अर्जी में कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इससे पहले भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे। लेकिन तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया था और कहा था कि वो जल्दबाजी नहीं करेगी। लेकिन एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश लोगों ने वहां से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। इन लोगों में कर्नाटक के मंड्या जिले की मुस्कान भी शामिल है, जो हिजाब विवाद के दौरान नारे लगाने के लिए चर्चा में आई थी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, हमारे हक में फैसला होगा, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे और वेट करेंगे। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। हिजाब करना ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है। कर्नाटक में हिजाब विवाद की चिंगारी इस साल के शुरुआत में सुलगी थी और उडुपी के एक स्कूल से शुरू हुआ मामला प्रदेश के कई हिस्सों में फैल गया था, जिसके बाद ये विवाद हिजाब बनाम भगवा बन गया था और कई स्कूलों में इस बात पर हिंसा भी हुई थी। जिसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कई दिनों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, जिससे इस बात पर मोहर लग गई कि स्कूलों में यूनिफॉर्म का जो नियम कर्नाटक सरकार ने बनाया था वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये फैसला आते ही सियासत शुरू हो गई और कई पार्टियां खुलकर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करने लगी, जिनमें जम्मू कश्मीर की सियासत करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने भी स्कूलों में हिजाब पहनने का खुलकर समर्थन किया। बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो। लेकिन बीजेपी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। जो हाईकोर्ट का निर्णय है, सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। वैसे तो ये विवाद कर्नाटक का है, लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद देश के कई हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हुए थे।